यह कहानी एक संत और एक सेठ की है, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान जो करते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो यह कहानी एक संत और एक सेठ की है। सेठ बहुत कंजूस रहता है। वह कंजूसी के साथ अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा देता है और वह अपने काम से बाहर चला जाता है। और वह सेठ अपने बेटे को जाते जाते यह कहता है कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे तो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुका था। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके यह भोजन ना करें। तब संत जी कहते हैं कि यह भोजन मैं नहीं छोड़ सकता, ये भोजन तो मैं अवश्य ही करूँगा, क्योंकि यह भोजन मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकता। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देता। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। संत की ओर से यह बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए। संत की आश्रम में बैठे बैठे सेठ ने पूरा रात गुजार दिया। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? तो संत ने कहा, हाँ बिल्कुल, सब भगवान की कृपा है, तबीयत कैसे ठीक नहीं होगी। यह देख संत बहुत विचलित हो गया। उसने सोचा, इतना जहरीला पदार्थ होकर भी इस संत को कुछ नहीं हुआ, यह कैसे हो सकता है। यह सोचते सोचते वह सेठ संत के साथ मंदिर चला गया। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ की सारी दुविधा समाप्त हो गई और उसके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे थे उन सब प्रश्नों का अंत हो गया। इन सभी घटनाओं के बाद सेठ ने घर जाकर अपने परिवार को सारा वृतांत बताया और अपने पुत्र को दुकान सौंपकर वह स्वयं संत की शरण में आकर भक्ति की राग में रम गया और अपना सारा जीवन उस संत के साथ भक्ति करने में बिता दिया। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि एक भक्ति में रमा हुआ इंसान कभी भी किसी भी बुरे अवस्था में विचलित नहीं होता है और वह शांति के साथ अपने कार्य आराम से करते रहता है। और भक्त के पास यदि कोई विपदा आती भी है तो वह भगवान स्वयं पर ले लेते हैं और अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं। जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसके साथ भगवान सदा रहते हैं। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें चलने से और भगवान का गुणगान करने से भगवान को स्वयं अपने भक्त के पास आना पड़ता है और उसकी रक्षा करनी होती है।